नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो आज रोहित का डे 5 है। डे 5 में आज रोहित इस घाटी में कार को चलाने वाला है और अच्छा तरीक़ा से प्रैक्टिस करके हेवी ड्राइवर बनने वाला है। तो दोस्तों, हम पतले सड़क से होते हुए बम्पर स्पीड ब्रेकर को पार करते हुए चढ़ान में चढ़ते हुए इस घाटी में हम पहुंचने वाले हैं और ये सारा चीज़ का प्रैक्टिस हम बहुत बारीक से करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छोड़िए, कुछ दूर तक छोड़िए क्लच को, ब्रेक मत छोड़िए। क्लच कुछ दूर तक छोड़ दिए, ठीक है। अब ब्रेक को छोड़िए। अब ब्रेक से पैर को हटा के एक्सीलेटर में लेके जाइएगा और क्लच को फिर जाकर और छोड़ दीजिएगा। गाड़ी आपका चला, गाड़ी पीछे नहीं गया। यही तरीका है, यही टफ चीज़ है और ये आपको भीड़ भाड़ चढ़ाव में आपका साथ देने वाला है। तो हम लोग जब कार चलाना जब सीख रहे हैं तो हम लोग हर तरीके का हर रोड में चला के देखेंगे, क्योंकि समस्या यही है कि हम जब रोड को इंडिकेशन दे दिए हैं, अब अपना आगे देखिए। गाड़ी को स्लो करने का ज़रूरत होगा तो स्लो करिएगा। और हम लोग हर तरीका का रोड में चलाएंगे। जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम लोग हर तरीका का रोड में चला के अपना प्रैक्टिस को कर लेंगे, ताकि हमको किसी तरीका का कोई परेशानी ना हो। आपके सामने बम्पर है, 2 नंबर गियर में पार हो जाएगा, आराम से उसको पार कर लेना है। अब देखिए, उधर में भी गाड़ी, इधर में भी। धीरे धीरे क्लच दाब के 1 में लीजिए, ब्रेक दाबिए, क्लच दाबिए, क्लच दाबिए। हाँ, 2 नंबर में यहाँ नहीं पार करना है। आपका जगह जो है कम है, यहाँ स्लो स्लो पार करना। तो उसको तो 2 नंबर का गियर नहीं है, 1 नंबर का गियर आप पार करेगा। हॉर्न दीजिए। चलिए, अब धीरे धीरे क्लच को छोड़िएगा और अपना जज करिएगा। देखिए, बूढ़ा का पैर नहीं समझ में आएगा, गाड़ी को रोक लीजिएगा। क्लच दाब के ब्रेक मार दीजिएगा, गाड़ी रुक जाएगा। अब 2 नंबर में ले सकते हैं। रोड बहुत छोटा है, ये रोड का प्रैक्टिस करना होगा। रोड से गाड़ी को नीचे उतरने नहीं देना है आपको। स्पीड ब्रेकर है, ये रोड में आपको संपूर्ण ज्ञान मिलेगा। स्पीड ब्रेकर भी है यहाँ पे, रोड भी नैरो है। तो नैरो रोड में कैसे चलना है, स्पीड ब्रेकर को कैसे पार करना है, ये हम इस रोड में सीख सकते हैं। इसके लिए बेस्ट है ये रोड। क्लच दाब के ब्रेक, जितना स्पीड चाहिए। फिर जैसे बम्पर पार, स्पीड ब्रेकर जैसे पार हो जाएगा, धीरे धीरे क्लच को छोड़िएगा। क्लच दाब के ब्रेक, स्पीड ब्रेकर जैसे पार हो गया, धीरे धीरे क्लच को छोड़ के एक्सीलेटर ले लेना है। स्पीड ब्रेकर पार हो जाएगा। ब्रेक स्लो स्लो स्लो, इतना ज़्यादा साइड नहीं करना है, गाड़ी तो घुस जाएगा। स्लो हो जाना है। अगर उधर से कोई गाड़ी आ रहा है, नैरो जगह में कैसे चलेंगे, गाड़ी को बढ़ाना नहीं है। जहाँ नहीं समझ में आएगा, गाड़ी को क्लच दाब के स्लो कर लेना है। स्लो, उसको ही पास देना है। सामने वाला गाड़ी जा रहा है, वो भी अपना निकलेगा। गाड़ी अभी डाउन में है ना। अब आपको यहाँ 2 नंबर में लेना होगा, स्पीड को मेंटेन करना होगा, ठीक है। 2 नंबर में लीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए, धीरे धीरे, ठीक है। उधर लीजिएगा, राइट की ओर लीजिएगा। स्लो, स्पीड मेंटेन करिए, ओवर स्पीड भी मत होने दीजिए। स्लो, बस ये स्पीड को मेंटेन करिए। यू टर्न है, चढ़ान भी है, ठीक है।
नहीं समझ में आया क्लच दब के ब्रेक ले लेना है। अगर कोई उधर से गाड़ी आ रहा है नहीं समझ में आएगा, गाड़ी यू टर्न लेगा। यहाँ पे देखिए, अपना रोड अपना साइड में रखिएगा, धीरे धीरे। हाँ, स्पीड को ज़्यादा बहकने मत दीजिए, ठीक है। सामने वाला तरफ से जो गाड़ी आ रहा है वो अपना राइट तरफ से चला जाएगा। उनको सबको हड़बड़ी है, अभी 8 बजने वाला है, सब ड्यूटी के लिए निकल रहे हैं। तो रामडी माइंस का यही जगह को बेस्ट हम लोग मानते हैं चलाने के लिए। यहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप जमशेदपुर, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई हर जगह चला सकिएगा। मतलब बोलने का मतलब है कि पूरा ओवरऑल आपका कार चलाने में जितना भी तरह का चुनौतियां हैं ये रोड में है वो आप पार कर लीजिएगा। घाटी में भी चला लीजिएगा, चढ़ाव में भी चला लीजिएगा, दलमा पहाड़ भी चढ़ा लीजिएगा। क्योंकि सब समय समतल रोड रहता नहीं है। अब देखिए रोड खराब है तो क्या इतना उछाल के आप गाड़ी को चलाइएगा? स्लो करना है, स्पीड नहीं लेना है। रोड ही नहीं है आपको उतना स्पीड जाने का। रोड आपका नॉर्मल स्पीड चलने वाला है। गाड़ी भी आपका 2 नंबर में है, तो आपको स्पीड बढ़ाना है तो गियर भी बढ़ाना होगा। 2 ही नंबर में खींचना नहीं है गाड़ी को, ठीक है। 3 नंबर में भी आपका गाड़ी स्लो जा सकता है। थोड़ा सा हल्का से स्पीड लीजिएगा, 3 नंबर में लगाइए। अब एक्सीलेटर, क्लच से पैर हटाइए और एक्सीलेटर से भी पैर हटा दीजिए। अब देखिए तो गाड़ी आपका कौन सा स्पीड को मेंटेन कर रहा है? 20 का, 20, 19, 18 का आपका गाड़ी स्पीड को मेंटेन कर रहा है। आप एक्सीलेटर से 20, 22 का स्पीड को उसको मेंटेन करने दीजिए। क्योंकि 3 नंबर में गाड़ी लग गया है तो 20 से प्लस होना चाहिए स्पीड, ठीक है। आपका 18 में है अभी, स्पीड थोड़ा सा और हल्का लीजिएगा, लेकिन रोड वैसा नहीं है तो आप नहीं ले पाइएगा, ठीक है। एक्सीलेटर से पैर हटाइए, स्लो। अब स्लो हो गया तो 2 नंबर, ठीक है। अब 1 नंबर, गाड़ी रुक गया है तो 1 नंबर। गाड़ी न्यूट्रल में है, 3 नहीं 2 में अब जाएगा। 2 में रनिंग में जब रहेगा तब 2 में लीजिएगा, ठीक है। स्पीड फिर से बढ़ा के 2 में लीजिए, ठीक है। बढ़ गया, तीन। एक्सीलेटर से पैर हटाइए, गाड़ी चल रहा है। हल्का एक्सीलेटर लीजिएगा, एकदम हल्का। स्पीड को, यही स्पीड को मेंटेन करने के लिए जितना एक्सीलेटर का दरकार है, बस। गाड़ी वाइब्रेट हो रहा है, हल्का एक्सीलेटर लीजिए। 2 से देखिए 20 का नीचे आपका काटा है, इसी के लिए गाड़ी वाइब्रेट हो रहा है। हाँ, बस इतना स्पीड को मेंटेन करिए, इससे ज़्यादा नहीं। अब 2 नहीं 1, गाड़ी रुक गया है पूरा तो 1। दो नंबर, ये जगह 2 ही नंबर चलाने के लिए क्या? हाँ 2 नंबर, 3 नंबर। 3 नंबर नहीं है लग रहा है कि रास्ता इतना। हाँ 3 नंबर नहीं सही है। रोड तो सही है, रोड खाली भी है, लेकिन रोड में बहुत गड्ढा है। इसी के लिए देखिए हमने वो डाउन को शिफ्ट होने वाले हैं। अब कैमरा से दिख रहा है। हाँ, अब डाउन में शिफ्ट होना है, एक चुनौती है। यहाँ आपको सिखाना होगा कैसे जाना है, ठीक है। तो डाउन का भी आपको जो प्रैक्टिस करा है, इसका पिछला प्रैक्टिस में आप देख लिए हैं। गाड़ी को यहाँ पे स्लो करिए, रोकिए, साइड करके रोक दीजिए। अब कुछ थोड़ा सा आगे लीजिए, हल्का। 1 मिनट रोकिए। अब हैंड ब्रेक लगाइए, पैर को रिलैक्स दीजिए।
ये है रोड, तालसा है। हाँ तालसा है, तालसा गांव है, ठीक है। ये जो है आपका हमको ये घाटी है, यहाँ से घाटी से हम लोग अभी डाउन लेंगे। देख लीजिए रोड की इस तरीक़ा से घुमावदार है, ठीक है। एक घुमावदार वाला जगह पे हम लोग अब उतरने वाले हैं। तो घाटी में कैसे उतरना है, डाउन रहेगा, यहाँ गाड़ी खुद ब खुद खींचेगा। हाँ, न्यूट्रल में गाड़ी खुद ब खुद खींचेगा, लेकिन डाउन में न्यूट्रल नहीं है तरीका उतरने का, गियर में रख के उतरना है, क्योंकि इंजन ब्रेकिंग भी सब काम करता है। तो वो आपको आगे चल के सिखा देंगे, जब एकदम प्रो लेवल में सिखाएंगे, हाँ लास्ट टाइम में। अभी हम लोग क्या करना है, किस तरीके जिस तरीक़े से हम लोग डाउन ले रहे थे वहाँ पे इसी तरीक़े से यहाँ डाउन लेंगे। किस तरीक़े से हैंडल आपका स्टीयरिंग किस तरीक़े से यहाँ पे जजमेंट करना मेन चुनौती आपको होगा, ठीक है। तो उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, उतरेंगे और चढ़ेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए क्लच दाब के पहले हैंड ब्रेक से गाड़ी को हटाइए। अब ब्रेक में पैर रहना चाहिए, जब भी हैंड ब्रेक हटाइएगा तो ब्रेक में पैर रहेगा आपका, ठीक है। और दूसरा चीज़, अभी क्लच को दाब के 1 नंबर गियर में गाड़ी को लगाइए और गाड़ी को थोड़ा सा मूव करिए। अच्छा नहीं भी करिएगा तो गाड़ी आपका आगे जा रहा था, डाउन में आ गया है गाड़ी, ठीक है, छोड़ दीजिए। आप स्टीयरिंग को पकड़िए, ब्रेक और क्लच उलच कोई किसी चीज़ का कोई काम नहीं। अब आपको ब्रेक से और स्टीयरिंग से आप जैसे आप वहाँ ढलान में उतार रहे थे, यहाँ भी उसी तरीके से उतारना है। स्लो रखिएगा ब्रेक से, ठीक है। एक बार यहाँ पे थोड़ा गाड़ी को रोके, देखिए वहाँ जो यू टर्न है ना, उस जगह में जो यू टर्न जब लेंगे, इस तरह का घुमावदार रोड है, तो यहाँ एक ट्रिक आपको बता देते हैं स्टीयरिंग से रिलेटेड, जिससे आपको परेशानी नहीं होगा। अब तो कैमरा को पकड़िए, हमको स्टीयरिंग को पकड़ने दीजिए, आपको हम बता देते हैं। जैसे यू टर्न में आपको पूरा गाड़ी स्टीयरिंग आपको काटना पड़ा, ठीक है, गाड़ी आपका रनिंग में रहेगा। उसके बाद आपको पूरा ऐसा हाथ से ऐसे करिएगा तो सही से नहीं हो पाएगा, ज़्यादा कम बेसी हो जाएगा, गाड़ी इधर उधर जाएगा, ठीक है। आपका स्टीयरिंग पूरा कट गया, अब स्टीयरिंग को आप ऐसे ही पकड़े रहिए, ऐसे खाली छोड़िएगा स्टीयरिंग आपका सीधा होने का, जितना उसको होना है, जितना आपको ज़रूरत है उतना खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है। जैसे कटिंग कर लिए, स्टीयरिंग को आपको ऐसे छोड़ना है, स्टीयरिंग को हाथ पूरा छोड़ नहीं देना है, ऐसे खाली छोड़ना है, स्लिप होने देना है स्टीयरिंग को, ठीक है। यही आपका ट्रिक है यहाँ पे स्टीयरिंग संभालने का। स्पीड बहुत कम हो गया, 1 नंबर में देके फिर से न्यूट्रल कर लीजिएगा, बढ़ाइए, बस न्यूट्रल कर लीजिए। स्टीयरिंग पूरा कटा हुआ है, पहले स्टीयरिंग सीधा कर लीजिए। हाँ बस बस बस, हो गया हो गया। अब आगे बढ़ाइए, आपको समझ में जाएगा कि जिधर भागेगा गाड़ी को सीधा कर लीजिएगा। गाड़ी बंद हो गया, मन को शांत रखिए, बस क्लच दाब के न्यूट्रल करिए, कोई टेंशन नहीं। अब खाली ब्रेक है और स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग धीरे धीरे जितना ज़रूरत है उतना काटिएगा, जब सीधा करना रहेगा छोड़ दीजिएगा, आपका स्टीयरिंग खुद ब खुद सीधा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप अपना लेफ्ट को लेके चलिएगा। आप राइट को लेके चल रहे हैं, देखिए आपको लेफ्ट लेके चल रहा है। अगर उधर से कोई गाड़ी आ रहा है तो फिर उसको तो आप जगह दे नहीं रहे। घाटी में जब हमारा गाड़ी उतरता है डाउन की ओर, तो गाड़ी खींचने लगता है, आगे बढ़ने लगता है खुद ब खुद, तो उसको कंट्रोल करना रहता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीक़ा से रोहित कंट्रोल कर रहा है, और वो चलाना भी सीख रहा है, प्लस उसका एक्सपीरियंस भी डेवलप हो रहा है। क्योंकि जब हम नॉर्मल रोड में चलाते हैं तो हमको घाटी में भी चलाना आना चाहिए, क्योंकि जब हम हिल्स स्टेशन में जाएंगे तो फिर वो मेरा काम करेगा। यही वाला एक्सपीरियंस दीजिएगा। बस ब्लाइंड मोड है तो यहाँ पे हॉर्न देना ज़रूरी है। आप पूरा सामने वाला का रोड में नहीं जाइए, आप अपना रोड में रखिएगा, अपना साइड में रखना है आप। इसको लगातार कई बार प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, तभी हमारा स्किल डेवलप होगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है।
उस तरफ नहीं जाना ना, अपनी तरफ हाँ, से अपना साइड में रखना है, जो साइड है। देखो उधर से अगर आ रहा होगा तो उसको तो जगह मिलना चाहिए। गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लो है, इसलिए आपको स्टीयरिंग को घुमाना पड़ेगा। ठीक है, स्पीड में नहीं भी करना। हाँ, स्पीड में चलाना बुद्धिमानी नहीं है। पहला बार है ना। स्पीड में नीड होगा जब तब चलाना है, वो आसान है। स्पीड में चलाना आसान है, मुश्किल क्या है, धीरे गाड़ी चलाना। पेशेंस रखना पड़ता है धीरे गाड़ी चलाने के लिए। ध्यान रहे कि जिस रोड में हम कार चलाना सीख रहे हैं शुरुआती दौर में, तो उस रोड में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गाड़ी का आना जाना नहीं लगा रहना चाहिए। इससे हमको कार चलाना सीखने में आसानी होता है और प्लस किसी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, इसको हमको कॉन्फिडेंस मिलता है। तो दोस्तों, ये प्रैक्टिस हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि अप हिल और डाउन हिल में कैसे शिफ्ट होना है। जब हम कार चलाना सीख रहे हैं तो हमको मेन रोड में भी चलाना है, हमको घाटी में भी चलाना पड़ेगा, हमको पहाड़ भी चढ़ना पड़ सकता है, हमको चढ़ान में ढलान में सब तरफ चलाना आना चाहिए। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, इसको बहुत अच्छा से आप देख के समझे। इधर अभी यहाँ पे भी जो आप लिए हैं तो आप राइट साइड आ गए, हम लोग रॉन्ग साइड में आ गए। हम अपना साइड में ही रहेंगे। हम लोग उधर से जो रोड खाली है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम अपना साइड में रहेंगे। उधर से कोई आने वाला आदमी रहेगा तो अपना साइड से निकल जाएगा, और हम लोग का पीछे से कोई अगर आ रहा होगा तो हम लोग ओवरटेक करके निकल जाएगा। ठीक है, तो आप पहले अपना साइड में लीजिए वहाँ पे। इससे आगे का वीडियो आपको डे 5 का पार्ट 2 में मिल जाएगा, और आज का वीडियो यहीं पे हम ख़त्म करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। तो उस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि कार को हिल से स्टेशन में कैसे आप चला सकते हैं और घाटी में चढ़ाना और उतारना अच्छे तरीक़े से हम बारीकियों से बताएंगे। देख के आपको और यहाँ पे पूरा जजमेंट करना होगा। ये आपका खुला मैदान नहीं है, स्टीयरिंग हल्का हल्का लेना होगा। डाउन है, यहाँ ब्रेक से कंट्रोल करिए, क्लच को पूरा दाब के रखिए। अब घाटी में चढ़ना कैसे, एक बार आपको हम चढ़ा के दिखा देते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। नहीं, यहाँ पे गाड़ी थोड़ा सा आपका इधर उधर कैसे चलना है आपको हम ट्रिक बता देंगे, तो आपको इसके आगे का वीडियो देखने के लिए डे 5 का पार्ट 2 में मिलते हैं। तब तक के लिए भारत माता की जय। जय हिंद।